2022 में जैरेड लेटो की मॉर्बियस मूवी से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक्सपांड होने वाला है। मॉर्बियस की स्टोरी मार्वल की लिविंग वैम्पायर कैरेक्टर को फॉलो करती है, जो एक ह्यूमन साइंटिस्ट से ब्लड सकिंग लोन वैम्पायर बन जाता है। 2018 की वेनम और इस साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज की ही तरह मॉर्बियस भी स्पाइडरवर्स में विलन या एंटी हीरो होने वाला है। आज हम उसके कॉमिक ओरिजिन्स, पावर्स एंड एबिलिटीज, उसके मार्वल यूनिवर्स और आने वाली फिल्म के रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। वेलकम टू फ्रीकिंग लाइफ एंड विद नो डिले लेट्स मेक द स्टार्ट। Who is Morbius? डॉक्टर माइकल मॉर्बियस एक ग्रीक बायोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट था जो कि एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा था, और जब वो इसका क्योर ढूंढने न्यूयॉर्क ट्रैवल कर रहा था, उसने प्रोसेस में अपने आप को एक रेडिकल ट्रीटमेंट में एंगेज कर दिया, जिसमें उसने बैड डीएनए इंजेक्ट करके इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी ली। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि देयर वाज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, और धीरे धीरे ये डिसऑर्डर उसे मौत के करीब ला रहा था। और किसे पता था कि प्रॉब्लम्स तो अब शुरू ही हुई हैं। क्योर की जगह अब उसे और सीवियर डिसीज हो गई थी, जिसमें उसे एक्सट्रीम ब्लड लस्ट फील होने लगा था, विच वॉज रिसेंबलिंग सुपरनैचुरल वैम्पायरिज्म। मॉर्बियस की पावर्स साइन बेस्ड पहले इसलिए थी क्योंकि कॉमिक कोड के रूल के अकॉर्डिंग सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स विद डेमोनिक नेचर वर नॉट अलाउड टू गेट इंट्रोड्यूस्ड। लेकिन 1971 के बाद ये रूल इम्प्रोवाइज हुआ और अब वैम्पायर, वेयरवुल्फ जैसे कैरेक्टर्स क्लासिकल तरीके जैसे ड्रैकुला, फ्रैंकेनस्टाइन की तरह इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। बैक ऑन मॉर्बियस, जब वो वैम्पायर में कन्वर्ट हो रहा था, तभी कॉमिक एडिशन में हम स्पाइडरमैन का म्यूटेशन भी देख सकते हैं, जिसमें वो एडिशनल 4 आर्म्स ग्रो करता है और लिटरली एक स्पाइडर जैसा बन जाता है। मॉर्बियस अपनी कंडीशन को रिवर्स करने की कोशिश कर ही रहा था कि स्पाइडरमैन नेमेसिस लिजार्ड और स्पाइडरमैन दोनों ही उस पर अटैक कर देते हैं टू रिकवर सैंपल्स ऑफ हिज ब्लड फॉर ट्रीटमेंट, क्योंकि उन दोनों को ही अपने ओरिजिनल स्टेट में आना था और इसके लिए उन्हें मॉर्बियस का ब्लड लेना जरूरी था। लेकिन मॉर्बियस ने अपने क्योर होने की जर्नी में स्पाइडरमैन, वेनम, कार्नेज, द ह्यूमन टॉर्च, एक्स-मैन और यहाँ तक कि ब्लेड से भी फाइट की है। नो डाउट दम तो है मॉर्बियस में, लेकिन कितना, चलिए जानते हैं उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज। म्यूटेशन होने के बाद मॉर्बियस को सर्वाइव करने के लिए ब्लड कंजम्पशन करना पड़ता था, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास कई सारी एक्सेप्शनल एबिलिटीज भी आई थी, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, एक्सेलरेटेड हीलिंग और एबिलिटी टू फ्लाई। उसकी अपीयरेंस की बात करें तो उसके अपर कैनाइन अब शार्प फैंग्स बन गए थे, नोज बैट जैसी फ्लैटेंड हो गई थी और स्किन अबनॉर्मली घोस्ट वाइट हो गई थी। उसके पास दूसरों को वैम्पायर्स में टर्न करने की एबिलिटी भी आ गई थी। उसे बस उन्हें बाइट कर कर उनका ब्लड सक करना था और वुश, वैम्पायर आर्मी रेडी। लेकिन आयरनी तो ये थी कि जो वैम्पायर में कन्वर्ट हुआ, उनका क्योर खुद मॉर्बियस का ब्लड था, लेकिन मॉर्बियस खुद अपने ब्लड को एज अ क्योर नहीं यूज कर पा रहा था। मूविंग ऑन, जानते हैं कि मॉर्बियस मार्वल यूनिवर्स में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। मॉर्बियस मार्वल यूनिवर्स के सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स वाले एरिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें मैन थिंग, वेयरवुल्फ बाय नाइट, मैन वुल्फ, घोस्ट राइडर, ब्लेज, सन ऑफ सैटर्न भी थे। मॉर्बियस को स्ट्रेट अप विलन तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसे एज ए एंटी हीरो भी देखा जा सकता है, जो बस अपने ट्रीटमेंट को सीख कर रहा था। एट लास्ट हम ये जानेंगे कि मॉर्बियस का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। टीजर ट्रेलर को देखकर तो यही लगता है कि सोनी पिक्चर्स ने मूवी को कॉमिक ओरिजिन्स के बहुत पास रखा है, जिसमें उसे सेम ब्लड डिसऑर्डर होता है और एज अ बायोकेमिस्ट वो उसे क्योर करने की कोशिश करता है। और ये भी हो सकता है कि मूवी स्टोरी लाइन एग्जैक्टली कॉमिक ओरिजिन को ही फॉलो करे, वो तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है कि आज का एपिसोड इतना डिटेल्ड ना हो, लेकिन हम बिल्कुल ट्राई करेंगे कि इन फ्यूचर हम उन इवेंट्स को भी एक्सप्लेन कर सकें जिनमें मॉर्बियस या तो किसी मार्वल कैरेक्टर के अगेंस्ट या उनके साथ टीम अप करते हुए देखा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वी होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप फ्रीकिंग लाइफ की कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड।